नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। सूक्त 51। देवता इंद्र। हे स्तोताओं, यजमानों द्वारा बुलाए गए ऋत्विजों द्वारा स्तुति किए जाते हुए धन के आवास एवं बलवान इंद्र को अपने वचनों द्वारा प्रसन्न करो। जो इंद्र सूर्य किरणों के समान सबका हित करते हैं, उन्हीं अतिशय प्रबुद्ध एवं मेधावी इंद्र की भोग प्राप्ति के लिए अर्चना करो। सबका रक्षण एवं प्रवर्धन करने वाले ऋभुगण नामक मरुतों ने शोभन आगमनशील अपने तेज से आकाश को पूर्ण करने वाले अतिबली शत्रुओं का गर्व नष्ट करने वाले एवं शतक्रतु इंद्र के सम्मुख आकर उनकी सहायता की। हे इंद्र, तुमने अव्यक्त शब्द करने वाले एवं वर्षा के निरोधक मेघ को अपने वज्र से हटाकर अंगिरा ऋषियों के लिए जल बरसाया था। जब असुरों ने अत्रि को पीड़ा पहुंचाने के लिए शतद्वार नामक यंत्र का प्रयोग किया था, तब तुमने उन्हें मार्ग बताया था। तुमने विमत ऋषि के लिए अन्नयुक्त धन प्रदान किया था। इसी प्रकार तुमने संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए स्तुति करने वाले अनेक स्तोताओं को वज्र चलाकर बचाया था। हे इंद्र, तुमने जल के अवरोधक मेघों को हटा दिया है एवं वृत्र आदि असुरों को पराजित करके उनका धन पर्वत पर छिपा दिया है। तुमने तीनों लोगों की हिंसा करने वाले वृत्र का वध किया एवं उसके तुरंत पश्चात संसार को देखने के लिए सूर्य को आकाश में चढ़ा दिया था। हे इंद्र, जो असुर हविष्य अन्नों से सुशोभित अपने मुखों में ही यज्ञ सामग्री डाल लेते थे, तुमने उन मायावियों को माया द्वारा पराजित किया था। हे यजमानों पर अनुग्रह बुद्धि रखने वाले इंद्र, तुमने पिप्रु असुर के निवास स्थान ध्वस्त कर दिए थे। तुमने हत्या करने के लिए उद्वत दस्युओं के हाथों में पड़े ऋजुष्वान को पूर्णतः रक्षा की थी। हे इंद्र, तुमने शूण असुर के साथ भयानक संग्राम में कुत्स ऋषि की रक्षा की थी तथा अतिथियों का स्वागत करने वाले दिवोदास को बचाने के लिए शंबर असुर का वध किया था। तुमने अर्बुद नामक महान असुर को पैरों से कुचल डाला था। इसी प्रकार तुम्हारा जन्म दस्युनाश के लिए हुआ जान पड़ता है। हे इंद्र, तुम में संपूर्ण बल निहित है एवं सोमरस पीने के बाद तुम्हारा मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। हम ये जानते हैं कि तुम्हारे दोनों हाथों में वज्र रहता है, इसलिए तुम शत्रुओं का समस्त बल छिन्न करो। हे इंद्र, पहले तुम यह बात जानो कि कौन आर्य है और कौन दस्यु। इसके पश्चात तुम कुशयुक्त यज्ञों का विरोध करने वालों को नष्ट करके उन्हें यजमानों के वश में लाओ। तुम शक्तिशाली हो, इसलिए यज्ञ करने वालों के सहायक बनो। मैं स्तोता भी तुम्हें प्रसन्नता देने वाले यज्ञों के तुम्हारे उन समस्त कर्मों की प्रशंसा करना चाहता हूं जो इंद्र यज्ञ विरोधियों को यज्ञ प्रिय यजमानों के वश में ला देते हैं तथा अपने अभिमुख स्तोताओं द्वारा स्तुति परांग मुखों का नाश करा देते हैं। बभ्रु ऋषि ने ऐसे बुद्धिशील एवं स्वर्गव्यापी इंद्र की स्तुति करते हुए यज्ञ में एकत्रित धन समूह ले लिया था। हे इंद्र, जब शुक ने अपने बल के सहयोग से तुम्हारी शक्ति को तीक्ष्ण कर दिया था, तब तुम्हारे इस विशुद्ध बल ने अपनी तीक्ष्णता द्वारा धरती और आकाश को भयभीत बना दिया था। हे यजमानों के प्रति अनुग्रह बुद्धि रखने वाले इंद्र, बल से पूर्ण तुम्हारी इच्छा से रथ में जोड़े गए एवं वायु के समान वेगशाली घोड़े तुम्हें यज्ञ अन्न के सम्मुख ले आवे। हे इंद्र,
जब सुंदर शुक्राचार्य ने तुम्हारी स्तुति की थी, तब तुम वक्र गति वाले दोनों घोड़ों को रथ में जोड़कर उस पर सवार थे। उग्र इंद्र ने चलने वाले बादलों से धारा रूप में जल बरसाया था एवं सबको सताने वाले शुष्ण असुर के विस्तृत नगर को नष्ट कर दिया था। हे इंद्र, तुम सोमरस पीने के लिए रथ पर बैठकर गमन करते हो। जिस सोम से तुम प्रसन्न होते हो, वही सोम शार्यात राजश्री ने तैयार किया है। तुम जिस प्रकार अन्य यज्ञों में निचोड़े हुए सोमरस को पीते हो, उसी प्रकार इस शार्यात के सोम की भी कामना करो। ऐसा करने से तुम स्वर्ग में स्थिर यश प्राप्त करोगे। हे इंद्र, तुमने यज्ञों में सोम निचोड़ने वाले एवं तुम्हारी स्तुति करने के इच्छुक वृद्ध कक्षीवान ऋषि को वृत्या नामक युवती प्रदान की थी। हे शोभन, कर्म करने वाले इंद्र, तुम वृषणाश्व राजा के घर मैना नामक कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे। सोमरस निचोड़ते समय तुम्हारी इन सब कथाओं का वर्णन होना चाहिए। शोभन कर्म करने वाले यजमान निर्धनता से सुरक्षित होने के लिए इंद्र की सेवा करते हैं। अंगिरा वंशी यज्ञों के स्तोत्र यज्ञ द्वार पर गड़े लकड़ी के खंभों के समान निश्चल हैं। धन देने वाले इंद्र यजमानों के लिए अश्व, रथ एवं विविध संपत्तियों को देने की इच्छा करते हैं तथा सब प्रकार के धन देने के लिए स्थित हैं। हे इंद्र, तुम वर्णनशील, अपने तेज के द्वारा प्रकाशित, वास्तविक बल संपन्न एवं अत्यंत महान हो। हमने यह स्तुति वचन तुम्हारे लिए ही प्रयोग किया है। हम इस युद्ध में समस्त वीरों सहित विजय प्राप्त करके तुम्हारे द्वारा दिए हुए सुंदर घर में विद्वान ऋत्विजों के साथ निवास करें। सूक्त 52। देवता इंद्र। हे अधर्व्यू गणों, उन बलि इंद्र की पूजा करो जिनकी स्तुति 100 स्तोता एक साथ मिलकर करते हैं और जो स्वर्ग प्राप्त करा देते हैं। इंद्र का रथ तेज दौड़ते हुए घोड़े के समान अत्यंत वेगपूर्वक यज्ञ की ओर चलता है। मैं अपनी स्तुतियों के द्वारा इंद्र से अनुरोध करता हूं कि वे उसी रथ पर चढ़कर मेरी रक्षा करें। जिस समय यज्ञी अंत से प्रसन्न इंद्र ने जल की वर्षा करते हुए नदी के प्रवाह को रोकने वाले वृत्र का वध किया, उस समय वह धारा रूप में बहने वाले जल के बीच पर्वत के समान अचल रहा एवं उसने मनुष्यों की हजारों प्रकार से रक्षा करके पर्याप्त शक्ति प्राप्त की। मैं विद्वान ऋत्विजों के साथ आक्रमणकारी शत्रुओं को जीतने वाले जल के समान आकाश में व्याप्त सबकी प्रसन्नता के कारण सोमपान से बुद्धि प्राप्त महान एवं धन संपन्न इंद्र को अपनी शोभन कार्य योग्य बुद्धि से बुलाता हूं, क्योंकि वे इंद्र अन्न को पूर्ण करने वाले, जिस प्रकार समुद्र की ओर दौड़ती हुई इसकी आत्मीय सरिताएं उसे पूर्ण करती हैं, उसी प्रकार कुशों पर रखा हुआ सोमरस स्वर्गलोक में अवस्थित इंद्र को पूर्णतः प्रदान करता है। शत्रुओं का शोषण करने वाले शत्रु रहित एवं शोभन शरीर मरुदगण वृत्रवध के समय उन्हीं के सहायक के रूप में उनके पास खड़े थे। जिस प्रकार स्वभाव के अनुसार जल नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार इंद्र के सहायक मरुदगण सोमपान द्वारा प्रसन्न होकर इंद्र के साथ युद्ध करते हुए वृष्टि के स्वामी वृत्र के सामने गए। जिस प्रकार ऋत्र नामक पुरुष ने परिधियों का भेदन किया था, उसी प्रकार इंद्र ने सोमरस से शक्तिशाली बनकर बल नामक असुर को विदीर्ण कर दिया था। हे इंद्र,
वृत्त नामक असुर जल को रोककर आकाश में सोया था। आकाश में वृत्र के विस्तार की कोई सीमा नहीं थी। तुमने अपने शब्द करते हुए वज्र के द्वारा उसी वृत्र की ठोड़ी को जिस प्रकार घायल किया था, उसी समय तुम्हारा शत्रु विजय तेज विस्तृत हो गया एवं तुम्हारा बल सर्वत्र प्रकाशित हो गया। हे इंद्र, जिस प्रकार जल के प्रवाह जलाशय में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी वृद्धि करने वाले स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं। त्वष्टा देव ने ही तुम्हारे योग्य तुम्हारा बल चढ़ाया है। उसी ने शत्रु को अभिभूत करने वाले तेज से संपन्न तुम्हारे वज्र को तीक्ष्ण बनाया है। हे यज्ञ कर्म संपादक इंद्र, तुमने अपने भक्तजनों के समीप आने के लिए रथ में अश्व जोड़कर वृत्र असुर का नाश किया। रुके हुए जल की वर्षा की अपने दोनों बाहुओं में वज्र धारण किया एवं हम सबके दर्शन के निमित्त सूर्य को आकाश में स्थापित किया। वृत्र असुर के भय से स्तोताओं ने बृहद प्रसन्नताकारक तेज से युक्त बल संपन्न एवं स्वर्ग के सोपानभूत स्तोत्रों का गान किया था। उस समय स्वर्गलोक की रक्षा करने वाले मरुदगणों ने मनुष्यों की सहायता के लिए वृत्र से युद्ध करके एवं स्तोताओं का पालन करके इंद्र को वृत्रवध के लिए उत्साहित किया। हे इंद्र, जब निचोड़े हुए सोमरस को पीकर तुम अत्यंत हर्षित हो रहे थे, तब तुम्हारे वज्र ने धरती और आकाश में बाधक बनने वाले वृत्र का सिर वेग से काट दिया था। उस समय बलवान आकाश भी वृत्र के शब्द भय से कांपने लगा था। हे इंद्र, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान आकार से 10 गुनी बड़ी होती और उस पर रहने वाले मनुष्य सदा जीवित रहते, तब भी तुम्हारी वृत्रवधकारिणी शक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध होती। तुम्हारे द्वारा वृत्त का वध आकाश के समान विशाल कार्य है। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुमने इस व्यापक आकाश के ऊपर रहते हुए अपनी शक्ति से हमारी रक्षा करने के निमित्त भूलोक का निर्माण किया है। तुम बल की अंतिम सीमा हो। तुमने सुखपूर्वक गमन करने योग्य आकाश एवं स्वर्ग को व्याप्त कर लिया है। हे इंद्र, जिस प्रकार भूलोक का विस्तार अचिंत्य है, उसी प्रकार तुम्हारी भी महत्ता जानी नहीं जा सकती। तुम दर्शनीय देवों वाले स्वर्ग के पालन करता हो। यह सत्य है कि तुमने अपनी महत्ता से धरती और आकाश के मध्य भाग को पूरित कर दिया है, इसलिए तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। जिस इंद्र के विस्तार को आकाश और पृथ्वी नहीं पा सकते हैं, आकाश के ऊपर होने वाला जल प्रवाह जिस इंद्र के तेज का अंत नहीं जान सकता, हे इंद्र, समस्त प्राणी समुदाय उसी तरह तुम्हारे अपने वश में है। हे इंद्र, इस युद्ध में मरुदगणों ने तुम्हारी अर्चना की थी। जिस समय तुमने तेज धार वाले वज्र से वृत्त के मुख पर चोट की, उस समय समस्त देव संग्राम में तुम्हें आनंद प्राप्त करता हुआ देखकर प्रसन्न हो रहे थे। सूक्त 53। देवता इंद्र। हम महान इंद्र के लिए शोभन स्तुतियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि परिचर्या करने वाले यजमान के घर में इंद्र की स्तुतियां की जाती हैं। जिस प्रकार चोर सोए हुए लोगों की संपत्ति छीन लेते हैं, उसी प्रकार इंद्र असुरों के धन पर तुरंत अधिकार कर लेते हैं। धन देने वालों के विषय में अनुचित स्तुति नहीं की जाती। हे इंद्र, तुम अश्व, गौ एवं जौ आदि धान्य के देने वाले हो। तुम निवास हेतु धन के स्वामी एवं सबके पालक हो। तुम दान के नेता
एवं प्राचीन देव हो। तुम हवि देने वाले यजमानों की इच्छाओं को अभिमत फल देकर पूरा करते हो तथा उनके लिए मित्र के समान अत्यंत प्रिय हो। हम इस प्रकार के इंद्र के लिए स्तुति वचनों का प्रयोग करते हैं। हे इंद्र, तुम प्रज्ञावान वृत्र वधादि अनेक कर्मों के कर्ता एवं अतिशय तेजस्वी हो। हम यह जानते हैं कि सर्वत्र वर्तमान धन तुम्हारा है। शत्रुनाशक इंद्र, इसलिए हमें धन दो। जो स्तोता तुम्हें चाहते हैं उनकी अभिलाषा को अपूर्ण मत रहने दो। हे इंद्र, हमारे द्वारा दिए हुए पुरोडाशादि हव्य एवं सोमरस से प्रसन्न होकर हमें गायों और घोड़ों के साथ साथ धन भी दो। इस प्रकार हमारी दरिद्रता मिटाकर तुम शोभन मन बन जाओ। इंद्र, इस सोमरस के कारण संतुष्ट होकर हमारी सहायता करेंगे तो हम दस्युओं का नाश करके एवं शत्रुओं से छुटकारा पाकर इंद्र के द्वारा दिए हुए अन्न का उपभोग करेंगे। हे इंद्र, हम धन और अन्न के साथ साथ ऐसा बल भी प्राप्त करें जो बहुतों का आह्लादक एवं दीप्तिमान हो। शत्रु विनाश में समर्थ तुम्हारी उत्तम बुद्धि हमारी सहायता करे। तुम्हारी बुद्धि स्तोताओं को गाय आदि प्रमुख पशु एवं अश्व प्रदान करे। हे सज्जनों के पालक इंद्र, जिस समय तुमने वृत्र असुर का वध किया उस समय तुम्हारे मादक मरुदगण ने तुम्हें प्रमुदित किया था। तुम वर्षा करने में समर्थ हो। जब तुमने शत्रुओं की बाधा को पार करके स्तुति करता एवं हव्यदाता यजमान के 10,000 उपद्रवों को समाप्त किया था, उस समय चरु पुरोडाश आदि हव्य एवं प्रसिद्ध सोमरस ने तुम्हें प्रसन्न किया था। हे शत्रुध्वंसक इंद्र, तुम सदा युद्धशील रहते हो एवं अपने बल से शत्रुओं के एक नगर के बाद दूसरे का विनाश करते हो। हे इंद्र, तुमने वज्र की सहायता से दूर देश में वर्तमान प्रसिद्ध मायावी नमूची नामक असुर का वध किया था। हे इंद्र, तुमने अतिथि गव्य नामक राजा की सहायता करने के लिए तेज एवं शत्रुनाशक आयुध से करंज एवं पर्ण्य नामक असुरों का वध किया था। रिजिश्वान नामक राजा ने वंग्रिद असुर के 100 नगरों को चारों ओर से घेर लिया था। तुमने अकेले ही उन नगरों का विनाश कर दिया था। असहाय सुश्रवा नामक राजा के साथ युद्ध करने के लिए 60,099 सहायकों के सहित 20 जनपद शासक आए थे। हे प्रसिद्ध इंद्र, तुमने शत्रुओं द्वारा अलंघ्य चक्र से उन अनेक को पराजित किया था। हे इंद्र, तुमने पालक शक्ति द्वारा सुश्रवा एवं सूर्यवान नामक राजाओं की रक्षा की थी। तुमने कुत्स, अतिथि गव्य एवं आयु नामक राजाओं को महान एवं तरुण राजा सुश्रवा के अधीन किया था। हे इंद्र, यज्ञ की समाप्ति पर उपस्थित देवों द्वारा पालित तुम्हारे मित्र तुल्य प्रिय एवं अतिशय कल्याण पात्र हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हम तुम्हारी दया से शोभन पुत्र एवं उत्तम दीर्घ जीवन को प्राप्त करें। सूक्त 54। देवता इंद्र। हे धन के स्वामी इंद्र, इस पाप में एवं पाप के परिणाम रूप युद्ध में हमें मत फंसाओ, क्योंकि कोई भी तुम्हारी शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकता।
अंतरिक्ष में वर्तमान तुम महती ध्वनि करते हुए नदी के जल को शब्दायमान कर देते हो, तो फिर पृथ्वी भय से क्यों ना कांपे। हे अधर्व्यूजन, शक्तिशाली एवं बुद्धिमान इंद्र की पूजा करो। वे सबकी स्तुतियां सुनते हैं, इसलिए उनकी स्तुति करो। जो इंद्र अपने शत्रुनाशक बल से धरती और आकाश को सुशोभित करते हैं, वे वर्षा करने में समर्थ हैं एवं वर्षा के द्वारा हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इंद्र का मन शत्रु विजय के प्रति दृढ़ निश्चय है। हे श्रोताओं, उन्हीं दीप्तिशाली महान प्रभूत यशस्वी एवं शक्ति संपन्न इंद्र के प्रति स्तुति वचनों का उच्चारण करो। वे इंद्र शत्रुनाशक अश्वों द्वारा सेवित, कामनाएं पूर्ण करने वाले एवं वेगवान हैं। हे इंद्र, तुमने विशाल आकाश के ऊपर उठा हुआ प्रदेश कंपित कर दिया था एवं शत्रुनाशक शक्ति द्वारा शंबर असुर का वध किया था। तुमने हर्षित एवं प्रगल्भ मन से तेज धार वाले तथा चमकीले वज्र को मायावी असुर समूह की ओर चलाया था। हे इंद्र, तुम वायु के तथा जल सोखने वाले एवं फलों को पकाने वाले सूर्य के ऊपर वाले प्रदेश में जल बरसाते हो। हे दृढ़ निश्चय एवं शत्रु विनाशक हृदय वाले इंद्र, आज अपने पराक्रम दिखाया है। उससे स्पष्ट है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। हे शतक्रतु, तुमने नर्य, दुर्वश, यदु एवं वय कुल में उत्पन्न तुवृति नामक राजाओं की रक्षा की है। तुमने धन प्राप्ति के उद्देश्य से प्रारंभ संग्राम में रथ एवं ऐत शिष्यों की रक्षा की तथा शंबर असुर के 99 नगरों का ध्वंस किया है। वे ही यजमान सुशोभित होकर सज्जनों के पालन के साथ साथ अपनी भी वृद्धि करते हैं, जो इंद्र को हव्य प्रदान करके उनकी स्तुति करते हैं। अभिमत फलदाता इंद्र ऐसे ही लोगों के लिए आकाश से मेघों द्वारा वर्षा करते हैं। इंद्र का बल एवं बुद्धि अतुलनीय है। हे इंद्र, जो सोमपाई यजमान अपने यज्ञ कर्म द्वारा तुम्हारा महान बल एवं स्थूल पौरुष बढ़ाते हैं, उनकी उन्नति को। हे इंद्र, यह सोमरस पत्थर की सहायता से तैयार किया गया है एवं पात्रों में रखा हुआ है। यह तुम्हारे पीने योग्य है। तुम इसे पीकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करो एवं उसके पश्चात हमें धन देने के कर्म में अपना मन लगाओ। वृष्टि की धाराओं को रोकने वाला अंधकार फैला हुआ था। तीनों लोगों का आवरण करने वाले वृत्र असुर के पेट में मेघ था। जो जल वृत्र द्वारा रोक लिया गया था, उसे इंद्र ने नीचे धरती की ओर बहाया। हे इंद्र, तुम हमें रोगों की शांति के उपरांत बढ़ने वाला यश दो। हमें महान एवं शत्रुओं को हराने वाला बल दो। हमें धनवान बनाकर हमारी रक्षा करो। विद्वानों का पालन करो एवं हमें धन, सुंदर संतान तथा अन्न दो। सूक्त 55। देवता इंद्र। इंद्र का प्रभाव आकाश की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। पृथ्वी भी इंद्र की महत्ता की समानता नहीं कर सकती। शत्रुओं के लिए भयंकर एवं बुद्धिमान इंद्र अपने भक्तजनों के निमित्त शत्रुओं को संताप देते हैं। जैसे सांड युद्ध के लिए अपने सींग तेज करता है, उसी प्रकार इंद्र अपने वज्र को तेज करने के लिए रगड़ते हैं।
आकाश में व्याप्त इंद्र दूर तक फैले हुए जल को उसी प्रकार ग्रहण कर लेते हैं जिस प्रकार सागर विशाल जलराशि को अपने में समेट लेता है। इंद्र सोमरस पीने के लिए बैल के समान दौड़ कर जाते हैं एवं वे महान योद्धा चिरकाल से अपने वृत्र वधादि कर्म की प्रशंसा चाहते हैं। हे इंद्र, तुम अपने उपभोग के लिए मेघ को भिन्न नहीं करते एवं विशाल धन के धारक कुबेर आदि पर अधिकार जमाते हो। हम लोग इंद्र को उनकी शक्ति के कारण भली प्रकार जानते हैं। वे इंद्र अपने वृत्र वधादि रूप कार्यों के द्वारा सभी देवों में आगे का स्थान प्राप्त करते हैं। स्तोता ऋषि अरण्य में इंद्र की स्तुति करते हैं। इंद्र अपने भक्तों में अपने शौर्य को प्रकट करते हुए शोभा पाते हैं। अभिष्ट वर्षा करने वाले इंद्र हव्यदाता यजमान की रक्षा करते हैं। जब यजमान यज्ञ की इच्छा से इंद्र की स्तुति करते हैं तभी वे उसे यज्ञ में तत्पर कर देते हैं। योद्धा इंद्र अपने भक्तों के कल्याण के लिए सबको शुद्ध करने वाले स्वकीय बल से महान युद्ध करते हैं। इंद्र जिस समय हनन का साधन वज्र मेघों पर फेंकते हैं उस समय सब लोग बलशाली कहकर तेजस्वी इंद्र के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। शोभन कर्मों वाले इंद्र यश की कामना करते हुए असुरों के सुंदर बने हुए घरों को अपनी शक्ति से नष्ट कर देते हैं। वे धरती के समान विस्तृत हो जाते हैं एवं सूर्य आदि ज्योति पिंडों को आवरण रहित करके यजमान के निमित्त बहने वाला जल बरसाते हैं। हे सोमपाई इंद्र, तुम्हारा मन दान में लगा रहे। हे स्तुति प्रिय इंद्र, तुम अपने हरि नामक घोड़ों को हमारे यज्ञ की ओर अभिमुख करो। हे इंद्र, तुम्हारे सारथी घोड़ों को वश में करने में अत्यंत कुशल हैं। इस कारण आयुध धारण करने वाले तुम्हारे शत्रु तुम्हें नहीं हरा सकते। हे प्रसिद्ध इंद्र, तुम अपने हाथों में क्षय रहित धन एवं शरीर में अपराजय बल धारण करते हो। जिस प्रकार पानी भरने वाले लोग कुएं को घेरे रहते हैं उसी प्रकार वृत्र वधादि वीरतापूर्ण कर्म तुम्हारे शरीर को घेरे हुए हैं। हे इंद्र, इसलिए तुम्हारे शरीर में अनेक कर्म विद्यमान हैं। सूक्त 56। देवता इंद्र। जिस प्रकार घोड़ा क्रीड़ा के निमित्त घोड़ी की ओर दौड़ कर जाता है उसी प्रकार पर्याप्त आहार करने वाले इंद्र यजमान द्वारा बहुत से पात्रों में रखे हुए सोमरस की ओर शीघ्रता से जाते हैं। वृत्रवधादि महान कार्य में दक्ष वे इंद्र अपना सुवर्ण निर्मित अश्वयुक्त एवं तेजस्वी रथ रोककर सोमरस पीते हैं। जिस प्रकार धन चाहने वाले वणिक नावों में बैठकर आने जाने के साधन समुद्र को व्याप्त किए रहते हैं उसी प्रकार हाथों में हव्य लिए हुए स्तोता इंद्र को चारों ओर से घेरे रहते हैं। हे स्तोताओं, नारियां अपने मनपसंद फूल तोड़ने के लिए जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ जाती हैं उसी प्रकार तुम भी तेजस्वी स्तोत्र के सहारे विशाल यज्ञ के रक्षक एवं शक्तिशाली इंद्र के समीप पहुंच जाओ। इंद्र शत्रुनाशक और महान है। इंद्र की दोष रहित एवं शत्रुनाशकारी शक्ति वीर पुरुषों द्वारा करने योग्य संग्राम में पर्वत की चोटी के समान विराजमान होती है। शत्रु विनाशक एवं लोह कवचधारी इंद्र ने सोमपान के द्वारा मदोन्मत्त होकर मायावी असुर शूण को बेड़ियां डालकर कारागृह में बंद कर दिया था।
हे स्तोता, जिस प्रकार सूर्य नित्य उषा का सेवन करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी बल तुम्हारी रक्षा के निमित्त तुम्हारी स्तुतियां सुनकर वृद्धि प्राप्त करने वाले इंद्र की सेवा करता है। वे इंद्र शत्रुनाशक शक्ति द्वारा अंधकार रूपी वृत्र असुर का नाश करते हैं एवं शत्रुओं को रुलाकर भली प्रकार नष्ट कर देते हैं। हे शत्रुहंता इंद्र, जिस समय तुमने वृत्र असुर द्वारा रोके हुए समस्त प्राणियों की जीवन धारा एवं विनाश रहित जल को आकाश से फैली हुई दिशाओं में बिखेरा था, उस समय तुमने सोमपान से प्रसन्न होकर युद्ध में वृत्र का वध कर दिया था एवं जल से पूर्ण मेघ को वर्षा करने के लिए अधोन्मुख कर दिया था। हे इंद्र, तुम वृद्धि को प्राप्त करके समस्त विश्व के जीवनधारा वर्षा के जल को अपने बल द्वारा आकाश से धरती के भागों में स्थापित कर देते हो। तुमने सोमपान से प्रसन्न होकर जल को मेघ से पृथक कर दिया है एवं विशाल पाषाण के द्वारा वृत्र को नष्ट कर दिया है। सूक्त 57। देवता इंद्र, मैं परम दानशील, गुणों से महान, प्रभुत धन संपन्न, अमोघ बल के स्वामी एवं विशाल आकार वाले इंद्र को लक्ष्य करके अपनी हार्दिक स्तुति पूर्ण करता हूं। जिस प्रकार नीचे की ओर बहने वाले जल को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार इंद्र का बल धारण करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा। स्तोताओं को बलशाली बनाने के लिए इंद्र सर्वत्र व्यापक धन को प्रकाशित करते हैं। हे इंद्र, यह सारा संसार तुम्हारे यज्ञ में संलग्न था। हव्यदाता, यजमान के द्वारा निचोड़ा हुआ सोमरस तुम्हें उसी प्रकार प्राप्त हुआ है जिस प्रकार जल नीची जगह पर आ जाता है। इंद्र का शोभन सुवर्णमय एवं शत्रुनाशक वज्र पर्वत पर कभी निद्रित नहीं था। हे शोभन उषा, तुम इस यज्ञ में शत्रुओं के लिए भयंकर व परम स्तुति पात्र इंद्र के लिए इस समय यज्ञ का अंत दो। जिस प्रकार सारथी घोड़े को इधर उधर ले जाता है, उसी प्रकार इंद्र की सबको धारण करने वाली प्रसिद्ध एवं पहचान कराने वाली ज्योति उन्हें यज्ञान प्राप्त कराने के लिए इधर उधर ले जाती है। हे प्रभुत, धनशाली एवं बहुत से यजमानों द्वारा स्तुत इंद्र, तुम्हारा आश्रय प्राप्त करके हम यज्ञ कार्य में वर्तमान हैं। हम तुम्हारे ही भक्त हैं। हे स्तुति पात्र इंद्र, तुम्हारे अतिरिक्त इन स्तुतियों को कोई प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार पृथ्वी अपने समस्त प्राणियों को चाहती है, उसी प्रकार तुम भी हमारे स्तुति वचनों का प्रेम करो। हे इंद्र, तुम्हारी सामर्थ्य को कोई भी लांघ नहीं सकता। हम तुम्हारे ही भक्त हैं। हे मघवा, तुम अपने इस तोता की इच्छाओं को पूरा करो। विशाल आकाश ने तुम्हारे शौर्य को स्वीकार किया था एवं पृथ्वी तुम्हारे बल के सामने झुक गई थी। हे वज्रधारी, तुमने उस प्रसिद्ध एवं विशाल मेघ को अपने वज्र द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया था एवं उस मेघ द्वारा रोके गए जल को नीचे बहने के लिए छोड़ दिया था। केवल तुम ही विश्वव्यापी बल धारण करते हो। सूक्त 58। देवता अग्नि, अतिशय बल की सहायता से उत्पन्न एवं अमर अग्नि जलाने में समर्थ है। देवताओं का आवाहन करने वाले अग्नि जिस समय यजमान का हव्य ले जाने के लिए दूत बने थे, उस समय अग्नि ने
उचित मार्ग से जाकर अंतरिक्ष लोक बनाया था। अग्नि यज्ञ में हव्यदान करके देवों की सेवा करते हैं। जरा रहित अग्नि अपने तृणगुल्म आदि खाद्य पदार्थ को अपनी दाहक शक्ति के द्वारा अपने में मिलाकर एवं भक्षण करके शीघ्र ही बहुत से काठों पर चढ़ गए। जलाने के लिए इधर उधर जाने वाली अग्नि की ऊंची ज्वालाएं गतिशील अश्व के समान तथा आकाश स्थित उन्नत एवं गंभीर शब्दकारी मेघ के समान शोभा पाती हैं। अग्नि हव्य का वहन करते हुए रुद्रों तथा वसुओं के सम्मुख स्थान प्राप्त कर चुके हैं एवं देवों का आवाहन करने के निमित्त यज्ञों में उपस्थित रहते हैं। शत्रुओं का धन जीतने वाले मरण रहित एवं दीप्तिमान अग्नि यजमानों द्वारा स्तुत होकर रथ की भांति चलते हुए प्रजाओं के पास पहुंचते हैं एवं बार बार श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। वायु द्वारा प्रेरित अग्नि महान शब्द करते हुए अपनी जलती हुई एवं तीव्र ज्वालाओं के द्वारा अनायास ही पेड़ों को जला देते हैं। हे अग्निदेव, तुम जिस समय वन के वृक्षों को जलाने के लिए सांड के समान उतावले होते हो, उस समय तुम्हारे गमन का मार्ग काला पड़ जाता है। हे अग्नि, तुम दीप्त ज्वालाओं वाले एवं जरा रहित हो। वायु द्वारा प्रेरित अग्नि शिखारूपी आयुध धारण कर लेता है तथा महान तेज के कारण गीले वृक्षों के रस पर आक्रमण करके सर्वत्र व्याप्त होता हुआ प्राणियों को उसी प्रकार पराजित कर देता है जिस प्रकार गायों के झुंड में सांड पहुंच जाता है। समस्त स्थावर एवं जगम अग्नि से डरते हैं। हे अग्नि, मनुष्यों के बीच में भृगु ऋषि ने दिव्य जन्म प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसी प्रकार धारण किया था जिस प्रकार लोग उत्तम धन को संभाल कर रखते हैं। तुम लोगों का आवाहन सरलता से सुन लेते हो एवं देवों का आवाहन करने वाले हो। तुम यज्ञ स्थान में अतिथि के समान पूजनीय एवं मित्र के समान सुख देने वाले हो। आवाहन करने वाले 7 ऋत्विज यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यजनीय एवं देवों के आवाहन करता जिस अग्नि का वरण करते हैं, समस्त संपत्तियां देने वाले उसी अग्नि की सेवा में मैं हव्य के द्वारा आपकी प्रार्थना कर रहा हूं तथा उस अग्नि से रमणीय धन की याचना कर रहा हूं। हे अग्नि, तुम बल प्रयोग द्वारा अग्नि से उत्पन्न एवं अनुकूल प्रकाश वाले हो। तुम हमें अनवरत सुख प्रदान करो। हे अन्नपुत्र अग्नि, लोहे के समान दृढ़तर पालन साधनों द्वारा अपने स्तोताओं की रक्षा करके उन्हें पापों से मुक्त करो। हे विशिष्ट प्रकाशवान अग्नि, तुम स्तुति करने वाले यजमान के लिए गृह के समान अनिष्ट निवारक बनो। हे धनवान अग्नि, हव्य रूप धन से युक्त यजमानों के लिए तुम सुखरूप बनो। हे अग्नि, अपने स्तोताओं की पाप से रक्षा करो। हे बुद्धि रूप धन से संपन्न अग्नि, आज प्रातः काल शीघ्र पधारो। सूक्त 59। देवता अग्नि। हे अग्नि, अन्य अग्नियां तुम्हारी शाखाएं होने के कारण समस्त देवगण तुम्हारे साथ ही प्रसन्न होते हैं। हे वैश्वानर, तुम सब मनुष्यों की नाभि में जठराग्नि रूप से स्थित हो। जिस प्रकार धरती में गड़े हुए लकड़ी के धुने अपने ऊपर बांसों को धारण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी सब मानवों को धारण करो। यह अग्नि आकाश का मस्तक, धरती की नाभि एवं धरती व आकाश के मध्यवर्ती प्रदेश के स्वामी थे।
हे वैश्वानर, सभी देवों ने श्रेष्ठ मानवों के कल्याण के लिए तुम्हें ज्योति रूप एवं दानादि गुण संपन्न उत्पन्न किया था। जिस प्रकार निश्चल किरणें सूर्य में स्थित हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के धन वैश्वानर अग्नि में निवास करते हैं। इसलिए तुम पर्वतीय औषधियों, जलों एवं मनुष्यों में स्थित धन के स्वामी हो। धरती और आकाश अपने पुत्र वैश्वानर के लिए विस्तृत हो गए थे। जिस प्रकार बंदी अपने स्वामी की अनेक प्रकार से स्तुति करता है, उसी प्रकार चतुर होता, सुंदर गति वाले, वास्तविक शक्ति संपन्न एवं सबके कुशल नेता वैश्वानर के लिए महान एवं विविध स्तुतियों का प्रयोग करता है। हे जातवेद, तुम्हारा महत्व आकाश से भी बढ़कर है एवं तुम मानव प्रजाओं के राजा हो। तुमने असुरों द्वारा अपहृत धन युद्ध के द्वारा छीनकर देवों को दिया था। मनुष्य जल वर्षा के लिए जिस आवारक मेघ के हंता विद्युत रूप अग्नि की सेवा करते हैं, मैं उसी जलवर्षी वैश्वानर के महत्व का उच्चारण करता हूँ। उसने दस्युओं को मारकर वर्षा का जल गिराया एवं शंबर का नाश किया था। वैश्वानर अग्नि अपने महत्व के कारण समस्त मनुष्यों के स्वामी एवं पुष्टिवर्धक अन्न वाले यज्ञों में बुलाने योग्य है। शतवनी के पुत्र राजा पुरोनीत अनेक यज्ञों में प्रकाश संपन्न एवं प्रियवाक अग्नि की स्तुति करते हैं। सूक्त 60। देवता अग्नि। मातृश्वा हव्यवाहक, यशस्वी, यज्ञ प्रकाशक, उत्तम रक्षक, देवों के दूत, हवि लेकर देवों के समीप जाने वाले, आरुणि रूपी 2 काष्ठों से उत्पन्न एवं धन के समान प्रशंसित अग्नि को भृगुवंशियों के मित्र के रूप में समीप लावे। हव्य के इच्छुक देव और हव्य धारण करने वाले यजमान दोनों ही शासक अग्नि की सेवा करते हैं, क्योंकि पूज्य, वांछित फलदाता एवं प्रजापति अग्नि सूर्य से भी पहले यजमानों के बीच स्थापित हुए हैं। हृदय में स्थित प्राण से उत्पन्न एवं मादक ज्वालाओं वाले अग्नि को हमारी नई स्तुतियां सामने से घेर लें। उचित समय पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों ने संग्राम के समय अग्नि को उत्पन्न किया। यज्ञ स्थल में प्रविष्ट यजमानों के बीच सबके प्रिय, शुद्धिकर्ता, निवास देने वाले, वरण करने योग्य अग्नि को स्थापित किया गया है। वे शत्रु दमन के लिए दृढ़ निश्चयी, हमारे घरों के पालनकर्ता एवं यज्ञ भवन में धन के अधिपति हों। हे अग्नि, जिस प्रकार घोड़े पर चढ़ने का इच्छुक सवार घोड़े की पीठ साफ करता है, उसी प्रकार गौतम, गोत्रोत्पन्न हम धन के स्वामी, सबके रक्षक, यज्ञ संबंधी अन्न के भर्ता, तुझ अग्नि का मार्जन करते हुए सुंदर स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी सहायता करते हैं। हे बुद्धि द्वारा धन प्राप्त करने वाले अग्नि, कल प्रातः काल शीघ्र आना। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।